ये सृष्टि की रचना आज तो हुई नहीं है, सतयुग द्वापर त्रेता युग से जो ये युग चलते आ रहे हैं। तो हम कैसे मान लें जी, जो हमारे महापुरुष हैं, जैसे बड़े बड़े महात्मा लोग हुए हैं, ग्रंथों में भी लिखा है कि भाई गंगा जी नहाने से मोक्ष हो जाता है। तो हमको तो प्रमाण सहित बात चाहिए। देखो, इनने कहा है कि हमारे जो ऋषि महात्मा महापुरुष चले आए वर्षों से, और सृष्टि की रचना आज ही नहीं हो गई, 4 युगों से चली आ रही है, सतयुग द्वापर त्रेता। और जब से भी ये मानते आए हैं कि गंगा में नहाने से मोक्ष होता है। अब इनके लिए क्या कहेंगे आप लोग? प्रमाणित है, एक परमात्मा ने खुद कहा है कबीर साहब ने कि तीरथ गए एक फल, संत मिले फल 4, और सतगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। तो ये तीरथ पे जाते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, इस समय हम पहुंच चुके हैं सतलोक आश्रम सूजत, जो राजस्थान पाली में है। आप लोग देख सकते हैं हमारे सामने मेन गेट है। यहाँ पर बहुत से श्रद्धालु आ रहे हैं, भीड़ लगी हुई है, आने जाने वालों का तांता लगा हुआ है। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हुए शिष्य भी आ रहे हैं, उनके साथ अनुपदेशी भाई भी आ रहे हैं, जो कि हमारे सामने यहाँ भी खड़े हुए हैं। जो अनुपदेशी हैं वो इधर हैं, और उपदेशी भाई इधर खड़े हुए हैं। यहाँ पर आने के बाद मुझे पता लगा है, जो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में जो यहाँ पर जो अनुपदेशी भाई हैं, उनके यहाँ पर आने से अनेकों ऐसे क्वेश्चन हैं जो उनके सामने आ रहे हैं, जिसकी इनकी समस्याएं हैं, उनके जो विचार हैं, वो आज हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से शेयर करेंगे और वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे साथ जो भाई जुड़े हैं इनसे बात करते हैं। पहले नमस्कार भैया जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? सर जीवन राम दास। जीवन राम है सर। कहाँ से हैं सर जी आप? ये टिकरे कला जिला बूंदी से हैं। सर जी आपका क्या नाम है? विनोद जी। कहाँ से हैं सर जी आप? बूंदी जिला खटकड़। सर जी नमस्कार। राजू नाम है साहब मेरा। कहाँ से हैं सर जी आप? कोटा जिले से साहब। सर जी नमस्कार। नमस्कार सर, मेरा नाम राजेंद्र है, मैं दौसा का रहने वाला हूँ। सर जी आप कहाँ से हैं जी? जावटी कला से बूंदी जिला में। आपका क्या नाम है सर? रामलाल दास है। सर जी आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजेश शाह है, मैं छपरा बिहार से हूँ। तो तमाम हमारे साथ जुड़े हुए श्रद्धालु हैं, जो अनुपदेशी भाई यहाँ पर आए हुए हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। सर जी, आप लोग यहाँ पर आए हुए हो, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के माध्यम से आपको बुलाया गया, तो आप यहाँ पर आए हैं। तो सर जी आप लोग बताएंगे यहाँ आने के बाद आपको कैसा लगा? ठीक है सर जी, हम आए हैं, किसी के हमारे कोई रिश्तेदार है, तो वो बहुत दिन से पीछे लगे हुए थे हमारे कि एक दफ़े हमारे रामपाल जी महाराज जी का भंडारा देखो। तो खाने पीने की व्यवस्था में तो नहीं साहब, ऐसे हमने बहुत बड़े बड़े भंडारे देखे हैं, बड़े बड़े आश्रम देखे हैं। तो ये इन्होंने बताया कि साहब ऐसा विशाल भंडारा होता, तो वो तो हमें कुछ अच्छा लगा। लेकिन यहाँ आके हमने देखा साहब, तो यहाँ तो आके जो हमें की कि भाई आपने नाम उपदेश ले लो। मैंने कि नाम उपदेश तो मैंने पहले भी ले रखा था, अरे मैं इन गुरुजी का भी ले सकता हूँ। लेकिन साहब यहाँ आकर देखा तो ये लोग तो जो अलग अलग प्रकार की बातें बताते हैं। ये मेरे को इन्होंने कहा कि आज के बाद आपको जो ये हरिद्वार गंगा जी नहीं जाना। तो मैंने कहा यार क्यों नहीं जाना, हरिद्वार गंगा जी क्यों नहीं जाना? मैंने हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो कितने ही हैं, जैसे भागीरथ जी है, तो वो गंगा जी स्नान करने गए थे, तो उनके पूर्वज तर गए। तो ये तो हमारे तारने के लिए, गंगा जी का स्नान करने के लिए ही मना करते हैं साहब। तो हमारे तो ये बात समझ में नहीं आ रही है। तो हमें कोई प्रमाण दो, ज्ञान बताओ हमें, तो हमें कुछ समझ में आएगा। सर जी ठीक है, आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया है कि इस समय अभी प्रयागराज में महाकुंभ भी चल रहा है गंगा जी में, और श्रद्धालु पूरे संसार से उमड़ उमड़ के जा रहे हैं। यहाँ पर भाई हमारे साथ खड़े हुए हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य, से बात करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार सर जी। नमस्कार सर जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम कोमल दास है। और कहाँ से हैं आप? हम यूपी से रहने वाले हैं और गुजरात की संगत के साथ आए हुए हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार सर। सर जी आपका क्या नाम है? मेरा सुनील दास। कहाँ से हैं सर जी आप? मैं जयपुर से हूँ, संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य हूँ। सर जी नमस्कार। राम प्रसाद दास है सर। और जी भाई सस्य नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोपीदास, पिता शोभाजी तेली। सर जी तमाम हमारे साथ जुड़े हुए श्रद्धालु हैं, इनसे बात करने की कोशिश। जो भाई ने कहा है कि हम गंगा जी स्नान करने के लिए, हमारे पूर्व जो पुरखों से चली आई है, जो रीति है, वहाँ जाने के बाद मोक्ष होता है, वो यहाँ पर मना किया गया। तो आप कौन कहेगा इसके ऊपर, जवाब कौन देगा? बताइए क्या कहेंगे आप? देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया है भाई साहब ने, और गंगा स्नान के बारे में भी कहा है। तो पहले तो इसका कहीं प्रमाण नहीं है गंगा स्नान करने का। जैसे कि एक प्रमाण मिलता है देवी भागवत पुराण में 10वां अध्याय 6वां स्कंद, उसमें स्पष्ट मना किया है कि जितने भी तीर्थ स्थान हैं
ये खाली देह संबंधी मेल को साफ करने में सक्षम है, लेकिन मन का मेल साफ करने में कोई भी ये तीर्थ स्थान सक्षम नहीं है। हमारे संत रामपाल जी महाराज ने बताया है कि मलमल धोया शरीर को धोला ना मन का मैल, और नहाए गंगा गोमती हुए बैल के बैल। तो ये नहाने धोने से खाली शरीर रूपी मेल तो धुलता है, लेकिन मन का मैल नहीं धुलता है, और इसका कहीं प्रमाण भी नहीं है। ये तो मनमाना आचरण है सर। जैसे कि हमारे गीता में भी प्रमाण दिया है, अध्याय 16 श्लोक 23 में कहा है, जो अपने मनमाना आचरण करता है, जो शास्त्र विरुद्ध मतलब भक्ति करता है या तीर्थ स्थान पर जाता है, तो उसको कोई न तो सुख होता है, ना उसको कोई लाभ मिलता है, ना उसकी गति होती है, मतलब मोक्ष होता है। तो ये तो शास्त्र विरुद्ध साधना है सर। सर जी, जैसे कि आपने कहा है कि गीता अध्याय 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा गया है कि जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करते हैं, ना तो उनको सुख होता है, ना सिद्धि होती है, ना उनकी गति होती है। अब सर जी आप बताएंगे, इनने प्रमाण बताया है, देवी भागवत पुराण से भी इनने प्रमाणित किया है कि कहा है कि हाँ जो साधना जो आप करते हैं ये मनमानी साधना है, इनसे कोई लाभ नहीं होगा। अब क्या कहेंगे आप? देखो जी, पहले तो हम ये इनसे ये पूछना चाहते हैं कि जो महापुरुष हुए हैं, ये सृष्टि की रचना आज तो हुई नहीं है, सतयुग द्वापर त्रेता युग से जो ये युग चलते आ रहे हैं, तो हम कैसे मान लें जी जो हमारे महापुरुष हैं, जैसे बड़े बड़े महात्मा लोग हुए हैं, ग्रंथों में भी लिखा है कि भाई गंगा जी नहाने से मोक्ष हो जाता है, तो हमको तो प्रमाण सहित बात चाहिए। देखो, इनने कहा है कि हमारे जो ऋषि महात्मा महापुरुष चले आए वर्षों से, और सृष्टि की रचना आज ही नहीं हो गई, 4 युगों से चली आ रही है, सतयुग द्वापर त्रेता, और जब से भी ये मानते आए हैं कि गंगा में नहाने से मोक्ष होता है। अब इनके लिए क्या कहेंगे आप लोग? प्रमाणित है, एक परमात्मा ने खुद कहा है कबीर साहब ने कि तीर्थ गए एक पल, संत मिले फल 4, और सतगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। तो ये तीर्थ पे जाते हैं, इनको क्या फल की प्राप्ति हो जाती है? इनको क्या फल की प्राप्ति हो जाती है? एक फल से क्या हो जाता है ये बताओ। गीता के अंदर लिखा हुआ है कि 5 यज्ञ सफल जब होती है, 5 यज्ञ का जो प्रसाद मिलता है, वहाँ पे मुक्ति संभव है। जैसे 18 अध्याय श्लोक 62 में खुद प्रमाणित किया गया है कि सभी देवी देवता, ये ब्रह्मा विष्णु महेश तक को नीचे बताया कि इनसे भी पार नहीं होगी, वो पूर्ण परमात्मा कोई और है। गीता श्लोक 62 से 66 तक प्रमाण दिया गया कि कोई परमात्मा दूसरा है, उसकी शरण में जाओ। और ये मोक्ष इसी के अंदर मान रहे हैं, गंगा स्नान के अंदर, उसके अंदर कोई प्रमाण नहीं। गीता के अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है, श्लोक 16 और 24 अध्याय के अंदर कि शास्त्र ही प्रमाण है, शास्त्र ही प्रमाण है। गीता कह रही है कि जो शास्त्र में लिखा है उससे मोक्ष प्राप्त हो सकता है। तो गंगा स्नान कहाँ आ गई? गंगा जी बताओ, गीता के अंदर कहीं प्रमाण हो? ये कह रहे हैं अपनी मर्जी से। देखिए सर, इन्होंने कहा है जो हिंदू धर्म की सबसे पवित्र पुस्तक मानी जाती है श्रीमद् भगवत गीता, उसमें इन्होंने प्रमाण दिया है कि अध्याय 16 के श्लोक नंबर 24 में स्पष्ट कहा गया है। इनने अध्याय 18 का श्लोक नंबर 62 से 66 का भी प्रमाण दिया है। जब हमारे सदग्रंथों में प्रमाण है कि मोक्ष नहीं होगा इस मनमाने आचरण से, और उन्होंने ये भी प्रमाण कहा है कि उसमें लिखा है कि शास्त्र के अनुकूल भक्ति करना पड़ेगी, गीता अध्याय 16 के श्लोक नंबर 24 में कहा गया है। अब आप क्या कहेंगे? देखो जी, हमारा कहना तो ये कि क्वेश्चन बहुत सारे हैं भाई, बहुत सारे क्वेश्चन है, किस किस पे डिबेट करेंगे। चलिए सर, आपका जो क्वेश्चन है आप बोल सकते हैं, बेधड़क आप क्वेश्चन बोलिए। देखिए, पहले के जो महापुरुष होते थे वो किसी को भी अगर जो भगत बनाते थे तो 6-6 महीना 12-12 महीने लग जाते, वो उनको ज्ञान नहीं देते, कहते कि भैया ये मेरी लंगोटी धोनी पड़ेगी, भैया अभी से आपको क्या नाम उपदेश दे दें, अभी तो आपको सेवा करनी पड़ेगी। और हमको ये बड़ा विचित्र सी बात लगती है साहब, यहाँ समझ में ही नहीं आता कि जो महापुरुष इतनी सेवा करवा कर उनको जो साधना देते थे, वो लोग, अब मेरे को ये समझ में आ रहा है जो पढ़ने लिखने की उम्र है, छोटे छोटे बच्चे हैं, हर कोई को भी सत साहेब वो क्या समझते हैं साहब भगत जी, उनको क्या ज्ञान है, वो सत साहेब के धर्म कर्म के बारे में वो क्या जानते हैं? तो हमें इनका भी बताओ, जो देखे जो बच्चे के छोटे छोटे के लॉकेट मिलता है तो उसका भी उपदेश हमें थोड़ा। देखिए सर, इनका कहना है, आज देखिए आज भी ऐसा चला आ रहा है, जैसे बड़े बड़े पंथ हैं, बड़े बड़े महापुरुष हैं, तो वो हाल नाम उपदेश नहीं देते हैं, बरसों तो वो उनसे सेवा करवाते हैं, फिर इसके बाद उपदेश की बात आती है। यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि बच्चे को ये नाम दे देते हैं, तुरंत आते हैं, कहते नाम ले लो, उनको नाम दे दिया, वो सत साहेब बोलने लगते हैं, उनको लॉकेट पहना दिया और बस भक्ति बता दिए। बताओ ये कैसे हो सकता है?
देखिए बहुत अच्छा प्रश्न किया है भाई साहब ने, और करना भी चाहिए। इनकी जो शंका है उनको शंका का एक एक करके समाधान किया जाएगा, वो भी प्रमाण सहित। जैसे भाई साहब कह रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे 4 साल 5 साल के बच्चों को नाम देते थे हमारे गुरुजी, तो हमारे गुरुजी का कहना है कि किसी ने नहीं देखा। आज का यहाँ का समय ऐसा है कि कल किसी ने नहीं देखा कि कल क्या हो जाए। ये संसार ऐसा है, मृत्युलोक है। हम देखते हैं कि 2 साल 5 साल का बच्चा खत्म हो जाता है तो वो तो भक्ति कर ही नहीं पाएगा। फिर हमारे संत रामपाल जी महाराज का कहना है कि भक्ति तो 3 साल के बच्चा समझने लगे कि हाँ भक्ति, उसको नाम दीक्षा दिलवा देना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कल क्या हो जाए। तो ध्रुव और प्रहलाद का तो प्रमाण देख सकते हैं, ये अनजान है क्या, बुजुर्ग हो गए। ध्रुव और प्रहलाद ने कितने साल से भक्ति शुरू की थी? संत रामपाल जी महाराज नया बता रहे हैं क्या? ये बताओ। ध्रुव प्रहलाद का प्रमाण देख लें। और ये राधे राधे जपते हैं। सत्य साहेब का मतलब है कि सबसे ऊपर परमात्मा, उसका प्रमाण है कि तुम साहेब, तुम संत हो, तुम हंस, तुम परमात्मा। ये कबीर साहब के अंदर प्रमाण है। ये कहीं पे हमको दिखा दें राधे राधे, कोई गीता में दिखा दें, शास्त्र में दिखा दें, कोई पुराण में ही दिखा दें कि राधे राधे। और ये सत्य साहेब, सत्य परमात्मा का यहाँ नाम लिया जाता है, सत्य भक्ति दी जाती है, छोटा हो बड़ा हो बुजुर्ग हो। तो इसलिए सत्य साहेब परमात्मा कहते हैं, परमात्मा की भक्ति करो और नाम लो भगवान का, इसका प्रमाण है। और ध्रुव प्रहलाद को अगर छोटे से नहीं दी गई होती तो ये कहते तो हम मान भी लेते, चलो ये 3 साल से क्यों दे रहे। इनको पहले देखना चाहिए ध्रुव और प्रहलाद कितनी आयु के अंदर भक्ति पे लग गए थे। जी बिल्कुल सही कहा आपने, ये बिल्कुल करेक्ट बात है कि ध्रुव प्रहलाद ने बचपन से भक्ति की है। आपने कहा कि छोटे छोटे बच्चों को। दूसरी बात, इन्होंने